चाहूंगा कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की रूल्स क्या कहती हैं। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं इनका ये कहा जाता है कि जब पहले 2 बाउट्स हुए थे तो पहली बार एथलीट को 30 मिनट का समय दिया जाता है वेइन करने के लिए कि अपने आप को वे करें। और उसमें ऐसा होता है कि अगर आप वहां खड़े हैं, आपकी वेइंग स्केल यहां रखी है, 30 मिनट के समय में अगर आप जाके खड़े होते हैं और आपको लगता है कि आपका वेट थोड़ा ऊपर है तो आप वहीं पर खड़े होकर स्किप कर सकते हैं और फिर खड़े हो सकते हैं, फिर से आप स्किपिंग कर सकते हैं, फिर से थोड़ा वजन कम करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर खड़े हो सकते हैं। और जैसे ही आप बराबर उस वेट पे 50 किलो 50.00 आ जाता है, आप क्वालिफाई होते हैं और उस 30 मिनट में आप जितनी बार चाहें स्केल पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब रेपेचार्ज या दूसरा मेडल राउंड यानी गोल्ड सिल्वर का राउंड होता है तो आपके पास सिर्फ 15 मिनट का समय होता है, तो वो 30 मिनट का समय घट के 15 मिनट का हो जाता है। तो यानी विनेश के पास आज सुबह वेइन के समय 15 मिनट कम थे पहले सेमीफाइनल से पहले या फिर क्वार्टर फाइनल से पहले जो उसके पास टाइम था, क्योंकि वो दोनों बाउट एक ही दिन में हुए थे। तो कल की तरफ या कल उसको 30 मिनट मिले थे वेइन के लिए, आज 15 मिनट मिले हैं। अगर वो 15 मिनट और उसके पास होते तो ये 100 ग्राम भी उसके शरीर से कम हो जाता और वो 50 किलोग्राम में आ जाती। लेकिन इसका रूल इतना सख्त है कि अगर आप कोई टॉलरेंस नहीं होती, आप कहेंगे 100 ग्राम ही तो है, 100 ग्राम में क्या होगा भाई, 100 ग्राम तो नहीं। वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक के रोल 10 ग्राम भी अगर ज्यादा हो तो आपको दिया जाता है 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे कि 10 ग्राम कम कर लो और चढ़ जाओ। लेकिन 10 ग्राम भी ज्यादा हो आप डिस्क्वालीफाई होते हो। और अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ऐसा नहीं है कि देखिए उसने क्वार्टर जीत लिया था, सेमी जीत लिया था तो उतना तक तो मान लो। उसमें यह कहा जाता है कि जो एथलीट डिस्क्वालीफाई हो गए वो पूरा ही पूर्णतः डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसके पूरे ही डिस्क्वालिफिकेशन हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसीलिए ये अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। ये इंसिडेंट हमारे सामने ऐसा है, आपको याद होगा लंदन ओलंपिक सुशील कुमार जी जब सिल्वर मेडल गए थे तो उन्होंने भी अपना वेट कम किया था पूरी रात वो डिहाइड्रेट। देखिए ये अमृत, मैं आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ये हर कोई करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ भारतीय एथलीट करते हैं। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। जहां जहां वेइन होता है, यानी कि बॉक्सिंग में वेइन होता है, कुश्ती में वेइन होती है, जहां जहां पर एथलीट का वेइन होता है, पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग, स्नैच, क्लीन एंड जर्क में भी वेइन होता है, उसमें हर एथलीट यही करते हैं कि अपने एक राउंड के बाद वो खाते हैं क्योंकि उनको खुराक चाहिए, पर खुराक खाने से अपने शरीर में वजन बढ़ता है, पानी पीते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं, प्रोटीन शेक भी लेते हैं, अलग अलग खुराक लेते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं क्योंकि आपका एनर्जी खपती है। आपको आप कल के आप देख सकते हैं कितना पसीना पसीना हो गई थी विनेश, तो पानी पीना पड़ता है। तो आपका 50 किलोग्राम की अगर कैटेगरी है तो 50 किलो ही हो सकता है। तो अगर आपने खाना खा के आपका 900 ग्राम भी वजन बढ़ गया या 800 ग्राम बढ़ गया तो आपको रात में उसको वापस ला करके 50 किलोग्राम में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो 50 का 51 हो गया। आप देखिए 100 ग्राम हो गया, 50 किलो 100 ग्राम में वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो उसने रात भर मेहनत की है कि इसको खपा दे, बाउट से पहले अपने आप को कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाई है, 100 ग्राम से रह गई। ये बहुत तकलीफ वाली बात है, लेकिन ये सच्चाई है, हर किसी के साथ होता है। दुनिया की पहली भारतीय रेसलर है जो फाइनल में पहुंची है। सुशील कुमार के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पहुंच पाया है फाइनल में, ये पहुंची फाइनल में। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड ऑन करना जरूर चाहूंगा, आनंद को भी पता होगा, सीम बात प्लेयर्स लेते हैं, सीम बात लेते हैं ताकि 2 घंटे 2.5 घंटे शरीर से पानी निकले। हाँ, पानी निकले, वजन कम हो। पर अमृत, अगर आप 2 राउंड लड़े हैं, क्वार्टर लड़े हैं, सेमी लड़ी हैं और उसके बाद आपके शरीर से तो वैसे ही पानी निकल गया है, तो अगर पानी पूरा खींच लिया शरीर के अंदर से, फिर भी अगर 100 ग्राम का वजन रह गया, उस वजन को और खपाने में, चाहे वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सॉलिड फूड हो, उसको खपाने में थोड़ी मेहनत और ज्यादा लगती है। और जैसा मैं कह रहा हूं कि आज का विंडो उनका सिर्फ 15 मिनट का था, अगर वो 15 मिनट उनको और ज्यादा मिल जाते, और ऐसा है कि क्योंकि फाइनल राउंड है, मिडिल राउंड है, तो आपको ये भी नहीं देते, लीवे भी नहीं देते हैं, अनलेस आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो कि रात में आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो या कुछ हुआ हो, तब तक, वरना नहीं देते। रुकेंगे, सबीना आपके पास आएंगे। सबीना, कुछ आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट खबर आई है? जी बिल्कुल अमृत, और मुझे लगता है कि जो भी दर्शक इस वक्त मेरे दोनों सहयोगियों को सुन रहे हैं, आनंद और अमृत को, बहुत बारीकी से ये बात समझ गए होंगे कि आखिर नियम कायदे कानून क्या कहते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। हालांकि इस बीच विनेश फोगाट की तबीयत भी खराब हुई है, पर उनके चाचा महावीर फोगाट ने क्या कुछ कहा, ये बहुत गौर से सुनिए। मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। रूल के हिसाब जो बना रखा, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते वजन की, तो जो आगे जो खिला के जो हैं, जो कुश्ती के जो वहाँ जो हुआ है, जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं, जो कुश्ती लड़ा रहे हैं।
अच्छा आनंद, लगातार लोग ये पूछना जरूर चाह रहे हैं कि क्या कोई ऑप्शन बचा है, कुछ उम्मीद कहीं भी, कोई भी? देखिए इसमें क्या होता है कि आप ये रूल्स बहुत टफ होते हैं, और इसमें ये होता है कि जब आप सुबह जाते हैं वेन के लिए, वो आपको टाइम दिया जाता है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपको आना ही आना है, आपको नहीं कोई बक्सा कोई ये नहीं दी जाती अनलेस आपकी कोई पहले की कल रात को मान लीजिए विनेश को कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, अटेंशन देना पड़ा, तो लीवे दिया जाता है, वरना नहीं दिया। आपको कहा जाता है कि आप आएंगे, आप सिर्फ एक गंजी पहनेंगे, उस गंजी का वेट भी वो गिनते हैं, ऐसा नहीं कि उसको डिस्काउंट करते हैं। आनंद ये जो बता रहे हैं इसमें बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप उठ के गए कि मुझे मेडिकल चाहिए और चले जाइए, नहीं, उसके लिए भी प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, आईओए ओके करेगा तब आपको मिलेगा, और वहीं के डॉक्टर्स करते हैं, जो ओलंपिक्स के डॉक्टर्स हैं वही ट्रीट करते हैं। आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, आप पूरी रात मेहनत कर लीजिए। सुशील की आप बात कर रहे थे अमृत, सुशील ने आपको खुद बताया और ये जाहिर किया था कि उन्होंने 3-4 घंटे स्टीम में बिताकर अपना वजन करीब 800 ग्राम कम किया था। पर यहां पर तो ये रात भर साइकिलिंग कर रही थी, जॉगिंग कर रही थी, पसीना बहा रही थी ताकि वजन कम हो। देखिए छूटा कितना, 100 ग्राम। हम और आप सोचेंगे 100 ग्राम से क्या फर्क पड़ता है, 100 ग्राम तो हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ओलंपिक्स एसोसिएशन नहीं करता नजरअंदाज। जो ना ये सिर्फ रेसलिंग में नहीं है, ये वेट लिफ्टिंग में भी आता है, बॉक्सिंग में भी आता है, वेट लिफ्टिंग में आता है, बॉक्सिंग में आता है, और जहां पर आपकी वेन होती है, वेन यानी कि आपका वजन, आप एक वजन की कैटेगरी में कंपीट कर रहे हैं और उसमें आपका वजन लिया जाता है बाउट से पहले, और बाउट से कुछ ही मिनट पहले नहीं, बाउट से 4-5 घंटे पहले किया जाता है और ये किया जाता है। अब विनेश तो पिछले साल में, इस साल के अंदर ही 54 किलोग्राम में कंपीट करके, फिर 53 में कंपीट करके और फिर 50 में क्वालिफाई कर गई थी। तो अगर वो अपना वेट कंट्रोल कर सकती हैं कि 53 में करके फिर आपने अपना वेट कंट्रोल करके 50 में किया है, और पहले 2 राउंड में तो वो 50 में थी ना, तो ये कल शाम को उसका जो डाइट था और जितना उसका बॉडी खपा है, रेस्ट का टाइम जो मिला ना, और जो रेस्ट की टाइम कम हो गई, रात भर उसने मेहनत की कि भाई इसको कम करे, लेकिन अगर शरीर के अंदर पानी कम है और वैसे ही शरीर खींच के उसको रोक रहा है क्योंकि मुझे एक एथलीट की बॉडी को कंजर्व करना है, आपका शरीर है और वो उतने से रहेगा। मैं फिर वही कहता हूं अमृत की, आज अगर उनके पास 20 मिनट होते ना, तो ये हम बात नहीं कर रहे होते, तो हम ये बात नहीं कर रहे होते, गोल्ड का वेट कर रहे होते हैं। क्योंकि ओलंपिक्स में रूल है कि फाइनल राउंड यानी दूसरी बार जब आपका वेन होता है तो आपको सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं, चाहे वो रेपेचाज यानी कि ब्रॉन्ज के लिए हो या फिर मेडल राउंड हो यानी गोल्ड और सिल्वर के लिए, कि आपको 15 मिनट ही मिलते हैं। पहली बार जब वेन किया था विनेश ने, उसको 30 मिनट मिले थे। और इसमें ऐसा ही होता है कि आपके सामने वजन का स्केल होता है, सारे ऑफिशियल आपके आसपास होते हैं, आप पैलेट चढ़ते हैं, उसके ऊपर आपका वजन दिखता है, मान लीजिए 200 ग्राम है, पहले मिनट में ही आपने देख लिया 200 ग्राम में, आपके पास 14 मिनट और हैं कि आप जितनी बार चाहें इस पे चढ़ सकते हैं। आप जितने यहां पर स्किप लगाएं, जितने आप पुशअप लगाएं, जितना आप जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, पसीना निकालें, वजन को कम करें और फिर खड़े हो जाएं। और जैसे ही वहां 50.00 दिखता है वो वेट काउंट होता है। आप 15वें मिनट के लास्ट 5 सेकंड में भी ये कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 15 मिनट होते हैं फिर आप ऑफिशियल को ये नहीं कह सकते कि मुझे आप 5 मिनट और दे दीजिए, वो नहीं करते। नहीं मिलता आपको, क्लियर ही है। और इसमें दिक्कत ये है क्योंकि सब लोग देखते हैं, सारे ऑफिशियल खड़े होते हैं, आपका ट्रेनर, आपका कोच, आपकी पूरी सपोर्ट स्टाफ वहां खड़ी होती है, इसीलिए अपील की भी गुंजाइश कम होती है और डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब इसका रूल बहुत सख्त है। ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए विनेश फोगाट की लाइव तस्वीरें, आनंद निराश बैठी है, वो तो हताश तो होंगी, आप सोचिए ना। तस्वीरें मतलब ये खिलाड़ी समझ सकता है ना, 5 साल वेट करता है। मुझे और आपको देख लीजिए, आज दर्शक देख लीजिए, हमारा दिल टूट गया है। उस रेसलर का क्या कहेंगे जिसने 2023 में, अगस्त 2023 में उसकी सर्जरी हुई है और अगस्त 2023 से लेकर 1 साल के अंदर वो मेडल राउंड में पहुंच गई है। जो मेहनत इसने की है वो मेहनत उसको दिख रही होगी। आज तक कोई फाइनल में नहीं पहुंचा भारतीय वुमेन्स की, अगर मैं बात करूं, सुशील कुमार के बाद ऐसा कोई नाम नहीं था, लेकिन उम्मीद थी गोल्ड। अच्छा, और आप देखो 2016 से 8 साल से विनेश के मन में चल रहा होगा, 2016 में भी ये मेडल राउंड पहुंचती है। अच्छा, उसकी टांग जब गई है ना खेलने के लिए, अपने घर में बोल के गई थी कि मैं बिना मेडल के नहीं लौटूंगी, ये एक बड़ी बात है आनंद, बहुत बड़ी बात है। आप तो मतलब हम लोग तो कवर करते रहते हैं, विनेश से मेरी कितनी बार बातचीत होती है, मतलब एक डेडिकेशन दिखता है यार कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, और जब आप उसके इतने करीब पहुंच जाते हो, वहां जाकर 100 ग्राम, यानी मेरे हाथ में अकेली लड़ाई होती है, कोई आपके साथ नहीं होता। जब आपको खुद इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, आपको अपने अंदर की गहराइयों के अंदर जाकर वो ताकत निकालनी पड़ती है कि चारों तरफ अंधेरा हो, फिर भी आप कहीं से एक उजाले की एक छोटी किरण ढूंढकर उसी को पकड़ कर सूरज तक चले जाएं। और आज देखिए कि ये सूरज से एक कदम दूर थी, गोल्ड मेडल लाने की बात कल उन्होंने अपनी मां से की थी और पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी। कल शाम को जो मेडल खत्म हुआ है उसके बाद बातचीत हुई है और उसके बाद आज सुबह के वेन के बीच में
पूरी मेहनत इनकी टीम ने की है ये कि कल रात की वेट तस्वीर लिमिट आ है, जाए। ये कल रात की तस्वीर है पेरिस में, जहां पर ये वेट लूज के लिए लोग क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, स्टीम बाथ लेते हैं, यानी जितने ऑप्शंस आपके पास है वो सारे आप तलाशते हैं। नहीं, आप ये सोचिए कि मेडल राउंड से पहले तो एथलीट को सोना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, पूरी रात खप रही थी ताकि मेडल वेट कैटेगरी में आ जाए एक, और उसके बाद इसके पास सिर्फ आज पूरे दिन का समय होता कि वो शाम के बाउट से पहले, यानी कि इस वेन के बाद विनेश सिर्फ सोती, कम से कम 9-10 घंटे की नींद निकालती ताकि फ्रेश उठे और फिर बाउट पे जाती। यही तरीका होता है हर रेसलर का, हर बॉक्सर का ये होता है। सबसे टेक्निकल पॉइंट इसमें ये होता है, आपको मसल्स क्रैम्प ना पड़ जाए, इसके लिए आप पानी पीते हैं, लेकिन पानी भी ऐसा नहीं कि जितना मन में आया पी लिया, इतनी सी लिमिटेड घूंट, एक घूंट पानी पीते हैं, इतनी सी घूंट पानी पीते हैं, लेकिन आपका शरीर भी तो मांगेगा। अगर आपको एज एन एथलीट खपना है, कई बार ऐसा होता है कि आपका कैलकुलेशन इतना से रह जाता है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, बार बार दर्शकों को कह रहा हूं, ये सिर्फ 2-3 मिनट की बात थी। अगर विनेश के पास 5 मिनट का समय और ज्यादा होता, या मान लीजिए 5-10 मिनट का समय इधर उधर ज्यादा होता, तो वो वेट कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाती। ये 100 ग्राम का फर्क इसीलिए है क्योंकि पहली बार वेन में जब उनका वजन देना था तो उनके पास 30 मिनट का टाइम था, आज उनके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम था, और जिसकी वजह से ये निराशा हमको देखनी पड़ी और बहुत दुखता है। ये ऐसा नहीं है कि विनेश और उनकी टीम को नहीं मालूम, ये टीम तो 1 साल से उनके साथ मेहनत कर रही है और अलग अलग क्वालिफिकेशन राउंड भी तो किया, सेमीफाइनल भी किया, क्वार्टर फाइनल, सबको तो उन्होंने सब जगह इसको फॉलो किया है। पता था कि वेट उनका ज्यादा है, पूरी रात मेहनत करते रहे, लोग लगे रहे उनके साथ कि किसी तरह भी वेट कम कर लिया जाए, लेकिन जैसा आनंद ने बताया कि आपको एक टाइम मॉडिशन होता है, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते, वो चीजें आपको दे दी गई, आपको उतने टाइम में कर रहा है। और अब अभी तो बहुत गलत लगता है, अरे क्या फर्क पड़ता है साहब, 2 मिनट तो दे देते, पर वो किसी भी एथलीट को ये टाइम नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि ओलंपिक्स में, मल्टी स्पोर्ट इवेंट में किसी भी एथलीट को समय नहीं मिलता है। आपको जो समय दिया जाता है, आपको पिछले दिन ही पता होता है कि कल सुबह आपकी वेन कितने बजे है, और उससे पहले आपको ये तैयारी करनी होती है कि आप अपनी बॉडी वेट को ड्रॉप कर लें ताकि आप ठीक 50 किलोग्राम पे रहें। आप इतना भी नहीं गिराते हैं कि आप 49 किलोग्राम, आप 50 किलोग्राम तक लाना चाहते हैं, और हर कोई ये इसको प्रैक्टिस करता है और इसका एक तरीका होता है कि आप कितनी एक्सरसाइज, क्योंकि आप अपने शरीर को जानते हैं कि आपकी डाइट चेंज नहीं होती, आप खाते उतना ही है तो आप पीते भी पानी उतना ही है, तो आपको पता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। यहां देख लीजिए, ये वो 15 मिनट का जो फर्क है, मुझे लगता है कि अगर विनेश के पास 5-7 मिनट और होते तो वो जरूर ये भी खबर आ रही है अभी कि उन्होंने अपने नाखून को काटा था ही, अपने बाल को भी उन्होंने काटा था कि ताकि वजन थोड़ा और कम हो। किसी भी तरह से 100 ग्राम, अपने शरीर से 100 ग्राम कम करना था। 100 ग्राम, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, नाखून कट गए, वो जब वेन होता है तो वो अपने बदन पे सिर्फ एक सिंगलेट पहनती है, हल्का, उसका भी वजन जो है वो गिनते हैं, तो वो काउंट होता है, वो चाहे मान लीजिए 5 ग्राम का 10 ग्राम का भी होगा तो वो गिनते हैं। लेकिन आप बाल काट लीजिए, नाखून काट लीजिए, कितना कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आपके शरीर मना कर देता है कि मैं इसको नहीं ड्रॉप करूंगा या मुझे समय चाहिए, मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, वो समय नहीं था आज। और ये मुझे बहुत दुख इस बात का होता है कि 2016 में भी विनेश वहां सबसे इतनी छोटी उम्र में मेडल राउंड तक पहुंच सकती थी क्योंकि सबसे फुर्तीली दिख रही थी, उनकी टांग टूट गई। फिर टोक्यो 2020 में निराशा हाथ लगी, तब उनको कहा गया, उनका पासपोर्ट का इशू हो गया और उनकी एंट्री का इशू हो गया टोक्यो 2020 में, तब इनको सब कहने लगे रेगुलेशन। आपको याद होगा जब नरसिम्हन यादव और नरसिंह यादव जब डोप टेस्ट वाला भी चल रहा था, लोग वेट कैटेगरी में चले गए, सुशील यहाँ रह गए, और मैच से 1 घंटे पहले जब वो गए थे मशीन पे वेट अपना नपवाने के लिए, तब बोला गया कि नहीं, आप डिस्क्वालीफाई डोप टेस्ट चल रहा है आपके ऊपर, डोप टेस्ट है। तो ये झटका हर किसी को होता है। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, रात भर इनकी टीम ने जब वो वेट डाउन कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि वेट 50 पे आ जाए, हर मिनट में उनका वेट मैच हुआ होगा। आप उनकी टीम के डेटा जब भी बाहर निकलेगा, आप देखेंगे कि हर मिनट पे उनके वेट को उन्होंने मैप किया होगा कि कितने ग्राम कम हुए हैं, कितना करना बाकी है। और जब ये वेइन से पहले भी वो इस कॉन्फिडेंस में गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश, आप शायद फोगाट के घर पर हैं, क्या है इस वक्त वहाँ माहौल, क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, क्या परिवार को अभी भी कोई उम्मीद है या फिर वो तैयारी में है, क्योंकि चैंपियन का घर है, वहां तैयारी में कि चलो ठीक है अब अगले ओलंपिक की तैयारी शुरू करते हैं? देखिए, इस समय मैं मौजूद हूं बलाली गांव में। ये गांव फोगाट परिवार के नाम से ही बहुत मशहूर है, और इस समय हम जहां मौजूद है ये वो स्कूल है जो महावीर फोगाट चलाते हैं। यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है रेसलिंग की और बहुत सी चीजें कराई जाती है।
कुछ समय पहले तक, अभी से अगर बात की जाए 1.5-2 घंटे पहले तक यहाँ पे बहुत से लोग थे, यहाँ पे गांव वाले थे, क्योंकि यहाँ पे प्लान था कि पूरी स्क्रीनिंग लगा के रात को 11:30 बजे के आसपास मैच देखा जाएगा। लेकिन जब से ये खबर आई है, हम उस समय महावीर फोगाट जी के साथ ही बैठे थे, उनसे बैठ के हम बात ही कर रहे थे, अचानक से उनके पास एक फोन आता है और फोन के बाद वो रोने लगते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि महावीर जी क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि विनेश फोगाट जो हैं वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं वजन ज्यादा होने की वजह से। उनको जो पहली इंफॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से 100 से 150 ग्राम वजन उनका जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज्यादा बताया जा रहा था। हमने बात की, बहुत ही परेशान, बहुत ही एक तरीके से बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा उनका जो दिल टूटा हुआ नजर आ रहा था। तो होंगे यश, लेकिन एक और बात मैं आपसे जानना मेहनत। चाहूंगा उससे आगे, जब आपने बात की तो क्या उनके परिवार को ये पता था? उनके परिवार में तो वो परिवार ही कुश्ती रेसलर्स का है, उनको ये वजन कम करने का तरीका और ये जो ये एक ड्रिल होती है, इसके बारे में क्या उन्होंने आपको विस्तार से बताया कि हर बार ये करना पड़ता है और ये इसका एक आकलन होता है, इसको मॉनिटर किया जाता है? जी बिल्कुल, महावीर जी ने बताया कि ये एक प्रोसेस के तहत सब चीजें की जाती है। और हमने जब उनसे ये बात भी पूछी कि क्या कोई उम्मीद की गुंजाइश है, क्या कुछ हो सकता है इस मामले में, तो उन्होंने साफ तरीके से उन्होंने ये बोला कि ओलंपिक्स जैसे खेलों के अंदर नियम जो होते हैं बहुत ही पुख्ता होते हैं और अगर वेट कैटेगरी में अगर 10 ग्राम भी फालतू होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाता है। उनका ये कहना है कि अब जो होना था वो हो चुका और उनका ये कहना है कि 2028 पे अब जो है विनेश फोगाट को फोकस करना चाहिए और पूरे कंटिजेंट को फोकस करना चाहिए, चाहे उनकी कोचेज हो चाहे वो जो भी हो, सबको फोकस अब 2028 पे देना चाहिए। जो अब होना था वो हो चुका है। देखिए, हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि जो मानसिक शक्ति और जो परसिवियरेंस और जो रेजिलियंस जो मैं कहता हूं कि विनेश फोगाट ने दिखाई है, कि भगवान उनको और भी ऐसी ताकत दे कि 2028 तक के और भी ज़्यादा बढ़िया कर सके। अमृत, ये सबसे बड़ी बात है। यश भी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे यश, आपको विनेश के दोस्तों से उस अखाड़े में और भी रेसलर्स हैं, क्या उनसे बात हुई? उनका क्या कहना है? आनंद, हमने गांव वालों से बात करी, सब बहुत ही उत्सुक थे, सब में बहुत ही ज्यादा उत्साह था इस मैच को लेके, क्योंकि वो निश्चित रूप से इस बात को लेके श्योर थे कि ये जो गोल्ड है ये भारत आने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो मैचेस सेमीफाइनल में और क्वार्टर फाइनल्स में लड़े वो बेहद ही मुश्किल मैचेस थे। और जो गोल्ड मेडल की बात हो रही थी, जो यूएस की कंपेटिटर के साथ उनका मैच होने वाला था, उनको उन्होंने पहले भी हराया था, तो उनमें एक उत्साह था। लेकिन इस खबर के आने के बाद जो है ज्यादातर गांव वाले, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ से जा चुके हैं, स्कूल से जा चुके हैं, क्योंकि यही सारे इंतजाम होने वाले थे जो हमारी जानकारी थी। तो उनमें बहुत ही लाजमी तौर पर बात है आनंद की, एक बहुत ही दुख की बात है ये, और पूरे गांव में इस समय। यश बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। मैं हमारे दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे विनेश फोगाट के साथ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा फुर्तीली, सबसे ज्यादा टैलेंटेड और काबिल लगती हैं, और ऐसा लगता है कि इनके आगे कोई नहीं टिकेगा। और पिछले 1 साल में अगर आप इनकी जर्नी को देखें कि देखिए, घुटने पर सर्जरी के बाद अगर कोई ओलंपिक में क्वालिफाई कर जाए, और वो भी मई में उनकी क्वालिफिकेशन हुई है इस इवेंट के लिए, और उन्होंने अपना वजन भी कम किया, 54 किलो से 53 किलो किया, 53 से 50 किलो किया, और फिर आप देखिए रिकवरी और स्ट्रेंथ, जो फुर्ती इनकी दिखी थी। क्या आप मानेंगे कि 1 साल पहले इनकी सर्जरी हुई है घुटने में? हम में से कोई चलेगा भी नहीं ठीक से, और ये गोल्ड मेडल की कगार पे थी, गोल्ड मेडल की कगार पे भी नहीं सकते हो आप आनंद, जाते हो वर्ल्ड नंबर 1 को हराते हो पहले मैच में। हाँ। सोचो, पहला ही मैच आपको वर्ल्ड नंबर 1 के साथ है, हाथों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसी बात तो करने वाला उस लड़की को हराया जिसको किसी ने नहीं हराया, उसको पटक के हराया। चैंपियन थी वो, डिफेंडिंग चैंपियन। लेकिन देखिए, कल के वेइन के लिए वो 50 किलो को क्रैक कर गई थी। जो पहले 2 बाउट्स हुए थे ना अमृत, उसमें जो क्वार्टर फाइनल या और सेमीफाइनल की अगर आप बात करें, वो तो सेम डे हो गए। तो इसीलिए 30 मिनट का वक्त था और उनका वेट कैटेगरी बराबर था। उसके बाद उन्होंने रिकवरी के लिए जो खाया है, और फिर जो मैं कह रहा हूं ना, जितना आप खाते हैं वो मॉनिटर होता है, एक एक चीज लिखी जाती है और फिर देखा जाता है। जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने से पहले आपका वजन कितना है, फिर खाना खाने के बाद आपका वजन कितना हुआ, उसको वे करते हैं और फिर देखते हैं अच्छा ये गैप है, अब इसको घटाने में हमको कितने घंटे लगेंगे और आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है। और इस तरह से उसको धीरे धीरे लेकर के आया जाता है और हर मिनट में वेट देखा जाता है, हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में देखा जाता है कि ये गिर रहा है कि नहीं, और फिर पानी भी इतना ही पीने को मिलता है। यही कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट पर रखा जाए, क्योंकि पसीने के जरिए वो निकल जाएगा बाहर। तो प्रोटीन शेक दिया जाता है, चॉकलेट शेक दिया जाता है, क्योंकि देखिए बॉडी भी, मसल्स जो आपके है ना, वो क्रैम्प ना आए। अगर क्रैम्प आया, शोल्डर क्रैम्प आया, मसल्स क्रैम्प आया,
तो फिर तो आप बाहर हो क्योंकि जाओगे, हाथ खेल नहीं जाम हो पाओगे। गया तो आप पटकनी कैसे देंगे? अगर आपको ताकत लगानी है, वहाँ ये हाथ जाम हो गया या पैर जाम हो गया, जांघें जाम हो गई, तो आप कैसे करेंगे? तो इसीलिए आपको लिक्विड पिलाया जाता है, उसके साथ खुराक दी जाती है ताकि आपकी बॉडी की रिकवरी भी हो। लेकिन इस लिक्विड को यानी इस पानी को आपके बॉडी से कम भी तो करना है। उसको कम करने के लिए आपको स्वेट करना पड़ेगा। या तो आप स्टीम रूम में बैठिए या फिर आप स्कीपिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए। विनेश ने तो रात भर ये किया, ये तस्वीरें देखिए, कर थक गई है वो। और कितना रह गया लास्ट में? 100 ग्राम रह गया। 100 ग्राम। हम और आप 100 ग्राम आपके हाथ में जो गिनते भी फोन नहीं है ना, जो आपके हाथ में फोन होगा जिसपे आप देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, वो भी 100 ग्राम से ज्यादा है। 100 ग्राम की कीमत 100 ग्राम। देखिए महावीर फोगाट जी